और फिर से एक बार आप लोगों को इकोनॉमिक्स रिजल्ट में स्वागत है। जो जैसे हम बता रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते जा रहे हैं, वैसे ही इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है उस टॉपिक को लेकर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग इसे पढ़िए, ठीक है, समझिए। जैसे क्या है रीजन फॉर निगेटिवली स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। निगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व कैसे होता है, मतलब निगेटिव जो हो जाता है डिमांड कर्व, हम बताए थे जो डिमांड कर्व जो है नीचे की तरफ जो गिरता है, निगेटिवली स्लोप जो होता है वो कैसे होता है, किस रीजन से होता है। तो इसका कुछ रीजन है, इसीलिए होता है। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लिखिएगा। पहला क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहला क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा क्या है, इनकम इफेक्ट। तीसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब देखिए, सबसे पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कभी कभार तो ऐसे पूछ लेता है व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार। लेकिन हम लोग को जो पूछेगा वो रीजन फॉर निगेटिवली स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ये बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ गए भी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, देखिए एक एग्जांपल देते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जब कोई भी सामान को आप बार बार यूज कीजिएगा ना, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, धीरे धीरे घट जाता है। समझ गए, मतलब कि नीचे की तरफ उसका गिरना हो जाता है, मतलब कि जीरो हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। समझ गए, तो धीरे धीरे वैल्यू उसका घट जाता है। जैसे आप एक ठो एग्जांपल आपको देते हैं। आपको मान लीजिए कि एक ठो गर्लफ्रेंड है, नया नया बना, उस गर्लफ्रेंड से आप पहले टाइम जो मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मतलब कि बहुत खुशी रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा, हम मिले हैं, गर्लफ्रेंड से जाके मिले हैं। समझ गए, फिर उसके बाद में पहला रोज मिले, फिर दूसरा रोज मिलेंगे तो ठीक है, उतना खुशी मिलेगा। फिर तीसरा रोज, जब ज्यादा से ज्यादा फिर मिलना जुलना स्टार्ट हो जाएगा तो एक टाइम क्या हो जाएगा ना, आप जीरो हो जाइए, निगेटिवली हो जाइएगा। समझ गए, मतलब कि आप एक टाइम जीरो पे आ जाएगा, मतलब ठीक है, चलो यार ठीक है, उतना ठीक है, चलता रहता। समझ गए, तो क्या मतलब धीरे धीरे एक चीज को ज्यादा आप कहीं क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो उस चीज का क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे घट जाता है। समझ गए, इसी को बोलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। समझ गए, इसी को बोला जाता है, ठीक है, यही लिखा हुआ। देखिए, when the consumer buy more and more unit of the commodity, the marginal utility progressively decline। क्या हो जाता है, प्रोग्रेसिव क्या होता है, marginal utility डिक्लाइन हो जाता है। therefore the consumer will buy additional unit, ज्यादा से ज्यादा खरीदिएगा तो क्या होगा, प्राइस क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा। समझ गया, तो क्या होता है धीरे धीरे, मतलब कोई चीज को ज्यादा यूज करने के धीरे धीरे उसका वैल्यू क्या हो जाता है, गिर जाता है। समझ गया, तो इसी को क्या क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। उसके बाद इनकम इफेक्ट भी इसके ऊपर में पड़ता है। मान लीजिए कि आपका इनकम क्या हो जाता है, कभी कभार बढ़ता है। अब इनकम ज्यादा बढ़ेगा क्या होगा, तब ज्यादा अच्छा अच्छा सामान खरीदिएगा, अच्छा अच्छा सामान घर में रहिएगा, अच्छा बिल्डिंग लीजिएगा, अच्छा एलिशान घूमिएगा, जहां मन होगा लंदन, जहां घूमना है घूम सकते हैं। क्या तुम आपका तो ये रीजन है निगेटिवली स्लोप का। अब मान लीजिए पैसा अचानक आपका कम हो जाएगा तो क्या होगा, रोड पे सोइएगा, फुटपाथ पे खाना खाइएगा। समझ गए, तो ये आपका क्या होगा, इनकम इफेक्ट का कारण हो जाता है, इसीलिए इसको बोलता है निगेटिवली स्लोप होता है। उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, आपको बताया था सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। ऐसा गुड्स होता है जब मतलब हमको यदि एक चीज अच्छा लगता है तो फिर दूसरे में एक चीज अच्छा लगेगा, उसका यदि प्राइस बढ़ जाता है तो फिर हम दूसरे क्या लगता है, दूसरे सामान हम लोग खोजिए। तो हम लोग के दिमाग में नॉर्मली बात है। समझ गया, यदि कोको कोला का दाम बढ़ जाता है तो हम लोग क्या स्प्राइट पीना स्टार्ट कर देते हैं। यदि स्प्राइट का दाम बढ़ जाता है क्या करते हैं, कोको कोला पीना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जिसका प्राइस बढ़ा तो हम लोग किस में शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरा सामान में, अनदर गुड्स में शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरा चीज उसका सब्स्टिट्यूट क्या है वो पीना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे चाय होता है, हम बताए थे आपको, चाय आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो आप यदि कॉफी का दाम क्या हो जाएगा उसका, आप कॉफी पीना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। कॉफी का दाम बढ़ जाता है, चाय पीना स्टार्ट कर, मतलब एक चीज से दूसरे चीज में आप शिफ्ट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पड़ता है। समझ, इसी को बोलता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। तो ये हम आपको 3 चीज रीजन बता चुके हैं। देखिए बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए। और ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। ये 11th का तो बच्चे लोगों को तो बार बार पूछा जाता है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड एंड थर्ड, 12th, फिर 12th में भी पूछ लिया जाता है। कुछ बीकॉम में भी क्वेश्चन पूछता है, लॉ व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशन, जिसका जिसमें है आपको कुछ समझ के करना होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आएंगे उस वीडियो का इस नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा अच्छा लगे दोस्तों लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।